दोस्तों एक नेक दिल बादशाह था जिसकी सल्तनत बहुत ही बड़ी थी। एक दिन उस बादशाह ने सोचा कि मैं अपने सल्तनत को घूम के देखूंगा मेरी सल्तनत कितनी बड़ी है और कहाँ तक फैली है। फिर वो अपने वजीरों और सिपाहियों के साथ निकल पड़ा और चलते चलते उनका काफिला एक ऐसे जगह पर जाकर रुका जहाँ पर बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत बाग था। वो बाग उसी बादशाह के सल्तनत में था, लेकिन बादशाह को ये नहीं पता था कि ये मेरी ही सल्तनत में है। जब बादशाह उस बाग के अंदर गया तो देखा कि उसके अंदर रंग बिरंगे और बहुत ही खूबसूरत फल लगे हुए हैं। आज के खुशगवार मौसम को और वहाँ के फलों को देखकर बादशाह का दिल किया कि आज यहीं पर हम जो है क़याम करेंगे। बादशाह ने उस बाग के मालिक को बुलाकर कहा कि हमें इन फलों का रस जो है निचोड़ कर पिला दे। माली ने एक दरख्त से फल तोड़ा और उसे एक गिलास में निचोड़ा और बादशाह के सामने पेश किया तो बादशाह ने उस रस को पी लिया। ये बादशाह बोला, सुभान अल्लाह, मैंने ऐसा रस कभी नहीं पिया था। फल का रस पीकर बादशाह की नीयत बदल गई और फिर सोचने लगा कि इस बाग को मैं अपने सल्तनत में शामिल कर लूंगा। फिर उस माली से कहा, मुझे और एक फल का रस तोड़कर पिला दे। माली ने फिर से एक फल तोड़ा और उसका रस निचोड़कर उस बादशाह को पिलाया तो उस बादशाह को फल का रस खट्टा और कड़वा लगने लगा। बादशाह ने उस माली से कहा, ये फल का रस तो बहुत ही खट्टा है, पहले वाला फल तो बहुत ही मज़ेदार था। माली कहने लगा, ज़रूर हमारे बादशाह की नीयत बदल गई होगी, इसलिए जो इस फल का रस खट्टा हो चुका है। फिर बादशाह समझ गया कि ये फलों का बाग तो मेरे ही सल्तनत में और मेरी ही नीयत बदल चुकी है। फिर उसने दिल ही दिल में तौबा की, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, फिर और एक फल का रस मांग कर पिया तो फल का रस पहले जैसा मीठा और मज़ेदार था। दोस्तों, एक बादशाह की नीयत का असर फल पर पड़ सकता है, तो सोचो जो मुसलमान जिसके सदक़े में दुनिया बनी है उसकी नीयत बदलने पर दुनिया पर क्या असर पड़ते होंगे।